वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का। एक तरफ तो IMF का मिशन पाकिस्तान में मौजूद है और मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत से। जितनी भी ख़बरें आ रही हैं जनरली वो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएं तो पिछले 1-2 सालों में एक दो ऐसे मौके आए जब IMF से हमारे ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो चुके थे और शराइत इतनी बुरी तरह पाकिस्तान उनको वायलेट कर रहा था कि हम जैसे कि अब भी ज़िक्र होता है कि वी केम क्लोज टू अ डिफ़ॉल्ट। तो अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। जिससे भी बात करें तो यही पता चलता है कि IMF से बिल्कुल ये नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है, मगर स्मूथली मुज़ाकरात चल रहे हैं। चाहे सैलाब का इशू हो या फिस्कल डेफिसिट का इशू हो, इसके ऊपर बातचीत ख़त्म नहीं हुई, चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और नतीजा भी स्मूथली ही नज़र निकल आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को भी बहुत सेलिब्रेट कर रही है कि ब्लूमबर्ग के जो ताज़ा तरीन नंबर सामने आए हैं तो उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है अब उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्हें दिवालिया होने के खदशात जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमी नज़र आई है। यानी कि वी मूव्ड वेरी क्विकली अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट। और ये भी है कि जो उभरती हुई मईशतें हैं दुनिया की, उसमें भी हमारा नंबर अब सामने आ गया है। मगर दूसरी तरफ आवाम से बात करें तो शिकायत बहुत हैं। अभी भी महंगाई का जो इशू है, इन्फ्लेशन जो है, लोगों का जो परचेजिंग पावर डिस्ट्रॉय हुआ है, ये कमज़ोर पड़ा है पिछले 1-2 सालों में, उस पर बहुत ज़िक्र होता है। और इसके साथ साथ मैक्रो लेवल पे भी जहाँ हुकूमत बहुत सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ ये जो ख़बर आती है कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान से एग्ज़िट कर रही हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, या पाकिस्तानी कंपनीज़ ही जो हैं वो अपना बिज़नेस जो है वो कम कर रही हैं। इसमें दो पिछले दिनों में मिसालें हमारे सामने आई। एक तरफ तो हम ज़िक्र करेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो हैं वो बनाते हैं जिसमें घर के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। दूसरी तरफ गुल अहमद जो एक लोकल कंपनी है, उसने भी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग अपैरल है यानी कि मलबूसात बनाने का बिज़नेस, उसको बंद करने का ऐलान किया है। अब ये मिक्स्ड मैसेजेस हैं और या हम क्या मिस कर रहे हैं इस ओवरऑल पिक्चर में, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर साजिद अमीन साहब STPI से वाबस्ता हैं, माहिर मईशत हैं। और हमें ज्वाइन किया है नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, ब्यूरो चीफ हैं, डॉन न्यूज़पेपर लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक तरफ तो हुकूमत बहुत खुश है, हमें बार बार बताया जाता है कि मईशत जो है वो बहुत स्टेबलाइज हो रही है। दूसरी तरफ गुल अहमद की कहानी या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जो अनाउंसमेंट आई है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस ऑल? जी आरफा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा ना कि मिक्स सिचुएशन है। मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उनका जो फ़ायदा है आम आदमी तक पहुंचना, वो शायद अभी बाकी है। मैं बार बार जैसे आपके प्रोग्राम्स में कहता हूं कि हम चूँकि बहुत बेस लेवल पे चले गए थे। अगर आप डिफ़ॉल्ट की बात कर लें, चूँकि रोज़ डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, तो हमारा जो लो लेवल था, बेस लेवल, वो बहुत नीचे चला गया हुआ था। हमने जिसको हम कहते हैं ना फ्लोर इफेक्ट, कि हम बहुत क्लोज चले गए थे डिफ़ॉल्ट के। तो वहाँ से जो मार्जिन होता है रिवर्सल का, वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि आप बहुत क्लोज बॉर्डर लाइन पे चले गए थे। तो उसकी वजह से वो हमें एक नज़र आ रहा है कि मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप पिछले साल 2 साल के अंदर देखें तो आपके जो इंडिकेटर्स हैं इकानमी के, वो राइट डायरेक्शन में है। आपका इंटरेस्ट रेट वो कि अभी हाई है बट कम हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत लो हो गया है, GDP ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर है, खासकर आपका रुपया जो है वो स्टेबल है। तो दो एंगल हैं इसको देखने के। एक तो ये कि इस वक्त क्या इसका बेनिफिट आम आदमी को पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि वो अभी तक नहीं, गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटजी इस तरह की ला पा रही। और मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी, बाकी में भी यही कहता हूं कि एक इशारिया जो मेरे नज़दीक बड़ा अहम होगा, वो रोज़गार के मौके होंगे। कि हम इस स्टेबलाइजेशन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं रोज़गार के मौके में, वो अभी तक मिसिंग। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम इस वक्त भी IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं,
और स्टेबलाइजेशन ही हमारा मेन फोकस है। चैलेंज ये होगा कि क्या हम इस प्रोग्राम के बाद कैसे स्टेबलाइज सही। करते हैं, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम बना ही स्टेबलाइजेशन के लिए। जो दूसरा आपका बड़ा अहम पॉइंट है, मुझे लगता है इसमें दो तरह का एक व्यू है जो इसमें आ रहा है। हमारे जो एफडीआई या जो बड़ी फर्म्स का जो एग्जॉडस हो रहा है, कुछ तो हमारा जो हाई कॉस्ट बिजनेस करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई हो गई है, जो डिमांड है वो शायद उस तरह से पिकअप नहीं कर पा रही चीज़ों को, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट तो ये भी आ रहा है कि हमारी तरफ से जो चैलेंजेस हैं वो भी। सही। नासिर साहब, साजिद अमीन साहब ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हवाले से बहुत अहम दो बातें की हैं। एक वही कॉस्ट ऑफ बिजनेस जिसकी शिकायत हमारे प्राइवेट सेक्टर से होती है बार बार, और दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि शायद बिजनेस मॉडल भी चेंज हो रहा है और हमारी जो फर्म्स हैं या जो यहाँ काम कर रही हैं इंटरनेशनल, उनको भी उसकी वजह से भी तब्दीली या चैलेंजेस का सामना है। जी आरफा, साजिद ने जो बात की है बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर हम जो दो जो आपने पॉइंट आउट किया है कि गुल अहमद का और एक जो पीएनजी का प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कि जाना, और गुल अहमद का गारमेंट एक्सपोर्ट्स का सेक्शन जो अपना वो बंद करना, तो दोनों का ताल्लुक जो है बेसिकली जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी ये एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक इशू बन गया है जो बाहर की मार्केट में compete नहीं कर पा रहे। दूसरा, ये जो लोकल कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें बनाते हैं जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उनके लिए भी एक इशू बन गया कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, और इसके अलावा जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं और दूसरे तीसरे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। तो ये जो साजिद ने बात की, ये दोनों एक्सपोर्टर्स और जो डोमेस्टिक मतलब कंजम्पशन के लिए चीज़ें बनाते हैं उन दोनों पे अप्लाई करती है ये बात। इसके अलावा मैं जो एक बात और करना चाहता हूँ कि ये जो किसी कंपनी का आना या जाना किसी मुल्क से या इकोनॉमी से, उसकी मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। हर कंपनी को जो है आपने उसके रीजंस उसके हिसाब से देखनी होती हैं। जैसे हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स यहाँ से एक्सूडस हुआ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, वो क्योंकि हमने इतना ओवर रेगुलेट किया हुआ था प्राइस को कि वो उनके वो बारे में नहीं आ रहा था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चली गई। तो इसी तरह हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने जैसे टेलीनॉर है, ठीक है, या ENI थी इटालियन एक ऑयल कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनी, वो चली गई। तो उन्होंने कहा कि हम अपने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिलोकेशन या उसकी वजह से जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मतलब है, लेकिन कुछ नई कंपनीज भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई रहा हो। लेकिन एक जो चीज़ मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, वो ये कि कोई भी कंपनी हो, चाहे उसकी प्रेजेंस यहाँ पे बिल्कुल जो है सिंबॉलिक हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट थी, तो उसकी प्रेजेंस जो है वो परसेप्शन के लिए फॉरेन इन्वेस्टर उसकी परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, और परसेप्शन इस वक्त यही बिल्ड हो रही है कि कंपनी जा रही है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।